बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दुल्हा राज रसिक आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज परमहंस महाराज जी की बीतक चर्चा का 108वां दिन। भार हमारे विकारों का उठा रहे सतगुरु अपने कंधों पर, तपाकर खुद के जीवन को सुख सारे लुटा रहे हैं हम पर। ये देखिए जो कुब्जा का कल प्रसंग आया था, कितना सुंदर ये टाइटल, हृदय से एक एक शब्द मोती बन के चुना हुआ निकला हुआ। और ये देखिए छोटी सी बच्ची 4 साल की, और कैसे उस पे थपकी दी सतगुरु महाराज जी ने, और एकदम से सीधी खड़ी होने लगी। उनका बिल्कुल जो कुबड़ था वो बिल्कुल ठीक हो गया। ऐसे हैं हमारे प्यारे सतगुरु महाराज जी, और अपने ऊपर कभी कुछ नहीं लेते। कहते हैं जो किया मेरे गुरु महाराज जी, मेरे सतगुरु महाराज जी सब ठीक करेंगे। ऐसे प्यारे थंबनेल बनाने वाले सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। और ऐसे प्यारे सतगुरु जिनकी बीतक हमारे लिए एक प्रकाश स्रोत की तरह, एक लाइट हाउस की तरह हमारे जीवन में सिद्ध हो रही है, ऐसे प्यारे सतगुरु के चरणार बिंद में कोटान कोट वार दिया जाए ना अपना जीवन सुंदर साथ जी, तब भी कम है। बस उनका पल्ला पकड़ लीजिए, पहुंच जाएंगे हम सभी सुंदर साथ जी मिलकर। बहुत बहुत प्रणाम। इतना बल दे रहे हैं पिया जी, सतगुरु महाराज जी के थ्रू इतना बल प्रवाहित कर रहे हैं हम सब सुंदर साथ में, कि उनकी तरफ बढ़ चली है ये जमात। अब पिया चरणों की तरफ बढ़ चली है। आसपास कुछ दिखाई नहीं देता, केवल एक तू एक तू एक तेरे चरण। प्रणाम जी। आइए चलते हैं, बहुत सुंदर बहुत प्यारा महाराज जी के गुणों का गायन करता हुआ भजन हमारे पूरन सिंह जी के मुख से। प्रणाम जी भैया। बहन जी को कोट कोट दंडवत प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। समा सुंदर साथ के चरणों में कोट कोट प्रेम पूर्वक प्रणाम। सदगुरु महाराज की जय। मेहर बरस रही है मेरी महाराज की। बड़े भाग्य से मैं 2-3 दिन से जुड़ नहीं पाया था। कल जुड़े थे, वीडियो ऑन नहीं हुआ था, कुछ अपने मन की कह नहीं पाए थे। तो आज बड़ी कृपा हुई है सदगुरु महाराज जी का। आपका हेड ना, आपका सिर पूरा कट रहा है, आप दिखाई नहीं दे रहे ऊपर से। हाँ जी। अब अब ठीक सही, है, अब ठीक है। अब सही है बहन जी। हाँ जी हाँ जी, अब ठीक है। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। बहन जी के चरणों में, समझ सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदों सदगुरु चरण को धनि करूं से प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि श्री देव चंद्र जी सुनाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुमर श्यामा युगल को पल पल करहूं प्रणाम। धनी जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। सदगुरु महाराज के चरणों में कोटानि कोट वीर दंडवत प्रणाम। मेहर के सागर मेरे धाम धनी मेरे सदगुरु महाराज, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। जब से बंधन बंधा रतन से सारे बंधन तोड़ दिए, ये महाराज जी के समय का सुंदर भजन जो उस समय सुंदर साथ ने गाया था उनके श्री चरणों में महाराज जी के में। तो ये उस समय का भजन है कि जब से बंधन बंधा रतन से सारे बंधन तोड़ दिए, मिला सहारा श्री राम रतन का
और सहारे छोड़ दिए, मिला सहारा श्री रतन प्यारे का, और सहारा छोड़ दिए। इनके दर से मिला है क्या क्या, मैं जानू या वो जाने। इनके दर से मिला है क्या क्या, मैं जानू या वो जाने। परम धाम है इनका रिश्ता, परम धाम के रहने वाले, कोई माने या ना माने जी, कोई माने या ना माने। प्रेम से डोर, प्रेम डोर से बांध लिए सब, प्रेम डोर से बांध लिए हम सब। सुंदर साथ को अपने प्रेम की वर्षा करके सबको बांध लिया है। प्रेम डोर से बांध लिए सब, साथ से साथ जोड़ दिए, मिला सहारा धनी सदगुरु का, और सहारे छोड़ दिए। जब से बंधन बंधा रतन से, और सहारे छोड़ दिए, मिला सहारा श्री राम रतन का, और सहारे छोड़ दिए। परमानंद में डूबे हरदम, जो है इनके दीवाने। परमानंद में डूबे हरदम, जो है इनके दीवाने। श्री कृष्ण नाम है पूंजी इनकी, कृष्ण नाम है पूंजी इनकी। कृष्ण नाम के दीवाने, कृष्ण नाम के दीवाने। धाम धनी धाम नजारे, धाम धनी धाम नजारे, साथ के सन्मुख खोल दिए, मिला सहारा श्री राम रतन का, और सहारे छोड़ दिए, मिला सहारा अपने सदगुरु का, और सहारे छोड़ दिए। जो तेरी बंदगी तेरा चिंतन, जो इन्हीं के शरणों में बंदगी सजदा करते हैं और इन्हीं का चिंतन करते हैं, उनका तो कहना ही क्या है। तेरी बंदगी तेरा चिंतन, यही हो बस लक्ष्य मेरा। तेरी बंदगी तेरा चिंतन, यही बस हो लक्ष्य मेरा। जिस दिन छोड़ूं चलूं दुनिया को, जिस दिन छोड़ूं इस दुनिया को, दर्शन हो प्रत्यक्ष तेरा, दर्शन हो प्रत्यक्ष तेरा। तेरी प्रीत हो तेरे गीत हो, तेरा ही प्यार मिले सदगुरु, तेरे ही मैं गीत गुणगान गाऊं। तेरी प्रीत हो तेरा गीत हो, बाकी झंझट छोड़ दिए, मिला सहारा धनी सदगुरु का, और सहारे छोड़ दिए, मिला सहारा श्री राम रतन का, और सहारे छोड़ दिए। जब से बंधन बंधा रतन से, जब से बंधन बंधा रतन से, और बंधन तोड़ दिए, मिला सहारा श्री राम रतन का, और सहारे छोड़ दिए। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री पिया प्राणनाथ प्यारे की जय। बहन जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। प्रणाम ये जी। हाँ जी जी भैया, जी भैया आप कुछ कह रहे थे। ये पंक्तियां, ये भजन धनी जी सदगुरु महाराज जी के समय का था। जी बहुत ही सुंदर, और मुझे ऐसे लगा जैसे शेरपुर के मंच पर बिल्कुल सॉलिड आवाजों में गाए जाते हैं ना भजन, महाराज जी के चरणार बिंद की शोभा के लिए, उनकी महिमा के लिए, बहुत ही कहते हैं ना शोभा वाली आवाजों में। मैंने एक अटेंड किया है शेरपुर का, नए साल का कार्यक्रम था, अति अति सुंदर। मुझे वही आवाजें गूंज रही थी जैसे यहाँ पर नहीं बैठे आप शेरपुर आश्रम में बैठकर उनकी मेहर से गा रहे हो। अति सुंदर भजन, मैंने नहीं सुना ये कभी भी पहले। और आपकी आवाज भी इतनी दमदार आवाज, और भाव इतने सुंदर पिया जी के, ये संयोजन बहुत सुंदर रहा। पूरन सिंह भैया अति सुंदर, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। चरणों में कोट कोट प्रणाम बहन जी, आपके श्री चरणों में कोट कोट प्रणाम।
प्रणाम जी। ये धनी की मेहर सुंदर साथ जी, बहुत ही सुंदर। और आप एक भाव जरूर सतगुरु महाराज जी का तैयार रखिएगा, ताकि जब हम महाराज जी के भजन गाएंगे ना मिलकर एक दिन साप्ताहिक पारायण के दौरान, आपको समय बता दिया जाएगा। अगर आप उस समय उपलब्ध हुए तो जरूर एक भाव अपना रखिएगा। प्रणाम जी भैया, प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं। महाराज जी की इतना सुंदर, रोज इतने सुंदर भाव सुंदर साथ जी लेकर आते हैं। आइए चलते हैं महाराज जी की बीतक की ओर, 108वें दिन आगे बढ़ते हुए। बहुत सुंदर ये 108 दिन कैसे इफेक्ट करके गए हम सब के ऊपर, हम सब सुंदर साथ जी जानते हैं। कहते हैं एक बार, कल हमने क्या किया था, हाथ की थपकी का जादू देखा था, हाथ की थपकी का प्रेम देखा था, कैसे अपनी अंगनाओं पे बरस जाता है। और कहते हैं एक बार महाराज जी मुजाहिदपुर में झोपड़ी में बैठे हुए थे और अपने चिंतन में लीन थे। ऐसा नहीं है कि अब आश्रम बन चुका, अब इतनी जमात सुंदर साथ की, इतने सारे सुंदर साथ का संग मुझे चरणों में आ चुका है। वो तो मानते भी नहीं थे कि मेरे चरणों में है, वो तो कहते थे सतगुरु महाराज जी के चरणों में, श्री राज जी के चरणों में है। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो खुद चिंतन में लीन होना कम कर देंगे या बंद कर देंगे। मुझे तो राज जी मिल चुके, फिर भी आंखें मूंदते हैं, फिर भी चिंतन में लीन रहते हैं। और कहते हैं जब वो चिंतन में लीन थे ना मुजाहिदपुर में, तो पास के गांव राणधना के रहने वाले चमेल सिंह जी अपने कुछ साथियों के साथ वहां पर आए। दोपहर का समय था, तो महाराज जी ने स्वयं उनको जल पिलाया। स्वयं महाराज जी कल कैसे दिखे थे हमें, विनम्रता की पराकाष्ठा होती है ना सुंदर साथ जी, कल सामान ढोते हुए दिखे थे। एक बार भी उन्होंने नहीं कहा था कि मैं हूं यहाँ का महाराज, ना ही उनके पहनावे में कुछ ऐसा वो दिखाते थे कि बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट मैंने ऐसा पहन रखा है कि देखते ही मुझे पहचान जाए कि हम हैं यहाँ के महाराज। बिल्कुल भी नहीं। सामान्य सुंदर साथ जैसे ही व्हाइट कलर का कुर्ता, श्वेत रंग की धोती, सब सुंदर साथ ने तकरीबन व्हाइट ही पहन रखे होते थे, पता भी नहीं लगते थे। उन्हीं में महाराज जी चेहरे का तेज कैसे छुपा जाते होंगे उस समय जब सामान ढो रहे थे, उठा रहे थे, कि इनको पता ही ना लगे, इनको पता लगे कि यहाँ आकर भी कैसे पिया जी, कैसे सुंदर साथ जी कहते हैं सुमिरन मेरा हरि करे, अब वो मेरे पीछे पीछे फिरता है। ऐसे महाराज जी साथ में चल रहे हैं। कहते हैं राणधना के रहने वाले चमेल सिंह जी आए ना, तो दोपहर में स्वयं महाराज जी उनको जल पिला रहे हैं। इतना सुंदर साथ महाराज जी को जल पिलाने खड़े हैं और महाराज जी खुद जल पिला रहे हैं। और कुछ समय के बाद वार्ता होने लगी। सुंदर साथ जी, हम लोग, मैं छोटी थी, हम लोग रतनपुरी आश्रम भी जाते थे ना, हमारी बस उतरती थी, सरकार श्री स्वयं केतली लेकर खड़े होते थे, जल की केतली। कितने स्वयं सेवक सुंदर साथ, क्योंकि एक केतली, एक जल की केटल से तो नहीं चलेगा ना, जो आश्रम में केतलियां होती है ना बड़ी बड़ी, वो लेकर खड़े होते थे और पीछे स्वयं सेवकों की फौज खड़ी होती थी साथ में, सबके हाथों में केतलियां और ग्लास, पर उनसे ले लेके सरकार श्री स्वयं पिलाया करते थे कि मेरा सुंदर साथ आया है। महाराज जी की ये बात देखकर मुझे याद आ गई। कहते महाराज जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया था कि चमेल सिंह जी के अंदर परम धाम की आत्मा विराजमान है। तो बड़े प्यार से अपनी सुंदर साथ जी दिव्य दृष्टि से देख लिया जाता है। ये लीला देवचंद्र जी के समय कितनी बार हुई थी। धनी श्री देवचंद्र जी के समय उन्होंने मुख भी नहीं देखा था, खोजी बाई की आवाज से पहचान लिया था कि ये अंगना की आवाज है।
सब्जी बेच रही है बाहर, देखा भी नहीं है उनको। और ये मेरी अंगना पुकार रही है बाहर, नाम तो सब्जियों का ले रही है बाहर, पर ये अंगना की आवाज है। अंदर बुला लिया था, पहचान लिया था और तारतम भी दे दिया था सुंदर साथ जी उनको, और वो भी टूक टूक हो गई थी, वो भी चरणों में आ गई थी। इसी प्रकार इंद्रावती जी ने, मिहिर राज जी ने जैसे ही आकर 12 वर्ष की अवस्था थी उस समय, सुंदर साथ जी जैसे ही मिहिर राज जी ने चरणों में प्रणाम किया, सामने आए, देखते ही उनको पता लग गया ये तो इंद्रावती की आत्मा है। और यों 69 पातियां जब उनके जेब से गिरी तो पक्का ही हो गया कि ये तो इंद्रावती की ही आत्मा है जिससे आगे जागनी होने वाली है। भला राज्य को लिखी हुई चिट्ठियां इसकी जेब से क्यों गिर रही हैं? तो दिव्य दृष्टि से देख लिया जाता है कि अंदर आत्म है या नहीं है। हर एक को बताया नहीं जाता ताकि कोई भी डिस्करेज ना हो जाए। सबके लिए धनी के दर्शन अवेलेबल हैं, कोई भी डिस्करेज ना हो जाए, ऐसा ना हो पता लग जाए कि आत्मा नहीं है तो मंथन करना ही छोड़ दे, चितवन में बैठना ही छोड़ दे। इसीलिए सब स्वयं को एक आत्म समझ के, और अंदर से तो आवाज आती है सुंदर साथ जी की, मैं तेरी तू मेरा, आवाज तो आती है सुंदर साथ जी अंदर से। उस भाव से उसको हमने भी किया ऐसा पहले, जब ये आवाज नहीं आती थी ना, कहने को अंगना थे पर भक्ति कौन सी थी? दास वाली भक्ति थी सुंदर सा जी। पिया ये दे दो, वालो विरह रस कर लेते हैं, डर लगा, थोड़ा डर लगा तो तारतम पढ़ लो, जैसे सब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं हम तारतम पढ़ लिया करते थे। दुनिया के लिए कोई मुसीबत आती थी वो भी अपना पाठ करते हैं, कभी श्री रामायण का पाठ रखते हैं, कभी श्रीमद् भागवत का रखते हैं, जो जिसको मानता है। हम भी राज्य का पारायण रख लेते हैं, हम भी जो हम धनी को बताते हैं हम इतने का वो चढ़ाएंगे, ये चढ़ाएंगे, बस घर का ये ठीक कर दीजिए। तो पत्नी कभी नहीं कहती ऐसे अपने पति को। धीरे स्टार्ट यहीं से होता है सुंदर साथ जी। यहाँ काल माया में जल्दी से एकदम से हर एक के साथ ऐसी लीला नहीं होती कि एक लवे होसी टूक टूक, स्टार्ट ऐसे ही होता है, कोई बात नहीं, पर धीरे धीरे पहले माया की ही मांगनी होती है एक से, अपने पिया से, उसके बाद धीरे धीरे आगे भी बढ़ना होता है कि नहीं पिया अब सारी इच्छाएं एक आप में सिमट गई हैं। चमेल सिंह जी के अंदर परम धाम की आत्मा विराजमान है, बड़े प्यार से महाराज जी उनके साथ सत्संग कर रहे हैं। आप दिल में सोचिएगा चमेल सिंह जी के साथ आपको कौन से सुंदर साथ जी श्री बीतक साहिब में से याद आते हैं? आर्य समाज की मान्यताओं के साथ बड़ी दृढ़ता से जुड़े हुए थे, और सत्संग में बातों ही बातों में महाराज जी ने उनसे पूछ लिया कि परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए कुछ करते हैं आप? क्या करते हैं उसके लिए? क्योंकि महाराज जी को पता है सुंदर साथ जी आगे आगे क्या होने वाला है। कहते मैं संध्या करता हूं। तो संध्या में क्या करते हैं, कौन कौन से मंत्रों का पाठ करते हैं? तो उन्होंने मंत्र भी बताए, ऋतम च सत्यम च, इस मंत्र से लेकर गायत्री मंत्र आदि का पाठ भी करता हूँ और ध्यान भी करता हूँ। तो महाराज जी उनसे पूछते हैं आप पाठ तो करते हैं पर आपने कभी विचारा है ऋतम च सत्यम च में ऋत और सत्य क्या होता है? मैं ऐसे सोचती थी, महाराज जी चर्चा नहीं करते थे, मैंने ऐसे ही सुना था या मेरे मन में बैठा हुआ था, और मेरे मन में प्रश्न भी आया करता था कि अगर वो चर्चा ही नहीं करते थे, अगर राज्य की कोई ऐसे बातें ही नहीं बताते थे, तो फिर सुंदर साथ उनके पास कैसे, क्या सुन के उनके साथ ही प्रेम के स्वरूप के साथ बिना चर्चा सुने कैसे लगा रहता था? पर नहीं, मेरी ये गलतफहमी बीतक चर्चा से दूर हुई है। महाराज जी की बीतक चर्चा से महाराज जी चर्चा करते थे और बहुत गूढ़ चर्चा करते थे, बहुत गहरी चर्चा करते थे। जहां श्री कृष्ण त्रिधा लीला की बात हो वहां श्री कृष्ण त्रिधा लीला की करते थे लक्ष्मी चंद्र जी के साथ, और जहां पर उनके सामने कोई मुसलमान अधिकारी आ जाता था, कतेब पक्ष के लोग आ जाते थे, तो उनके साथ कतेब पक्ष से भी बात करते थे महाराज जी। हाथ में वाणी नहीं थी
पर वो चलता फिरता टीका उनकी रहनी थी, क्योंकि अंदर समा चुके थे उनके पिया जी। कहते रित का अर्थ क्या होता है और सत्य क्या होता है, कभी आपने विचारा है या उसका पाठ करते हैं बस? ऐसे ही पूछा था उन्होंने लक्ष्मी चंद जी से भी। उन्होंने कहा था कि गीता पढ़ते हो, वो गीता ही लेकर आते थे, वहां पे स्नान भी करने आते थे ना तालाब में, सरोवर में, तो गीता साथ में रखते थे तब भी, और पानी में जल में खड़े हुए भी पढ़ते रहते थे। तो महाराज जी ने पूछा था, इनको पढ़ते रहते हो, इनका अर्थ पता है आपको? कभी किसी को गुरु धारण किया है? कभी किसी से पूछा है इनमें क्या लिखा हुआ है? तो उन्होंने कहा था, नहीं मुझे तो कुछ पता नहीं, मैं तो बस पढ़ता रहता हूँ। तो महाराज जी ने उनसे पूछा था, कृष्ण कितने प्रकार के होते हैं? बस इतना सा हिंट दिया गया बीतक में, और कहते उनके साथ इतने दिनों तक महाराज जी की बात चली, चर्चा चली। कहते मैं बोलता था और मेरी डाक जब छूट जाती थी ना, उसके बाद बंद ही नहीं होती थी। तो कितने भेद खोल खोल के महाराज जी ने उनको श्री कृष्ण त्रिधा लीला के बताए थे। मुसलमान अधिकारी के घर में चले गए थे ना जिस दिन, तो उनको भी कहते थे हौज जोए और क्या क्या, मोहम्मद बसरी, मलकी हक्की, सब बता दिया था सुंदर साहब जी। और यहाँ पे क्या कहते हैं, आर्य समाज उनको मानते हैं, तो उसी से बात कर रहे हैं। तो महाराज जी बता रहे हैं, आपने कभी विचारा है इसका अर्थ क्या होता है? और उनको कहाँ से पता होंगे उनके बातूनी अर्थ? महाराज जी बता रहे हैं, रित का अर्थ होता है निरपेक्ष सत्य। एक होता है सत्य, निरपेक्ष मतलब जिसको किसी प्रकार के प्रमाण की जरूरत ना पड़े, निरपेक्ष सत्य। और सत्य क्या है? और कहते परम सत्य जो होता है ना, उसको कहते हैं रित। और सत्य किस, रित और सत्य क्या है बोला ना, रितम च सत्यम च। और सत्य वो है जो कभी बदलता नहीं है। रित मतलब परम सत्य, और सत्य का अर्थ जो हमेशा समान रहे, झूठ के पांव नहीं होते सुंदर साहब जी। वो डोलता फिरता है, कभी गलत कभी सही, कभी इधर कभी उधर। जो झूठ बोलता है ना, उसके वाक्य बदलते रहते हैं। सत्य हमेशा, यूनिवर्सल ट्रुथ जो होता है ना, वो कभी नहीं बदलता। कहते हैं आप जिसको सत्य रितम च सत्यम च कहते हैं ना, कैसे बात शुरू करते हैं ना महाराज जी, कितने प्रेम से। पता ही नहीं लगता कि ज्ञान की धारा, प्रेम के स्वरूप के अंदर से ज्ञान की धारा प्रवाहित हो गई, हो रही है, पता ही नहीं लगता। इट्स सो सीमलेस कि पता ही नहीं लगता कि ज्ञान सुन लिया उनके मुख से। इतना मीठा लगता है। आप महाराज जी के मुख को देखिए, जब वो बोल रहे हैं ना, बहुत मीठा दिखाई दे रहा है। कहते हैं आप जिसको सत्य और परम सत्य कहते हैं, मैं उसको अक्षर और अक्षरातीत कहता हूं। यानी सत्य अक्षर और परम सत्य अक्षरातीत। और ऐसी बातें सुनकर चमेल सिंह जी बहुत प्रभावित हो गए। कहते हैं उस दिन तो ये सारा सत्संग करके उनको घर राण धना जाना पड़ा, पर अगले दिन घर पे रह नहीं पाए कि इनके पास खजाने हैं। पहचान गए जिनको थोड़ा सा भी, भीम भाई आए थे ना सुंदर साथ जी, भीम भाई और श्याम भाई, जो ज्ञान लेकर आते हैं ना, पहले से मेहनत करके आते हैं। वेदों का ज्ञान था उनको, है ना, वेदांत मत के थे वो, तो उतना ज्ञान और उतनी रहनी भी लेकर आए थे। खाली ज्ञान नहीं, अहंकार वाला ज्ञान भी नहीं, ज्ञान विद रहनी लेकर आए थे। उसके बाद प्रेम अंदर जाने में ज्यादा समय नहीं लगता। कोरा ज्ञान बिना किसी रहनी के, और ज्ञान का कोई कसूर नहीं है। कोरा वो कब हो जाता है, हमारे जीव का जब संग मिलता है ना, जीव कोरा है, इसीलिए वो कोरा हो जाता है। जीव में जो विकार होते हैं ना, हम ज्ञान उसी तरह से ग्रहण करते हैं सुंदर साथ जी। ये जीव ने आत्म का संग महसूस नहीं किया है अभी तक, इसलिए इसको कोरापन लग रहा है। शुष्क जीव जिसको कहते हैं ना, सूनापन है, बहुत कटुता है। तो ज्ञान का प्रयोग भी कटुता के लिए करेंगे। राजी के वाणी में से फैक्ट्स एंड फिगर्स पता लग गए, ये तथ्य, ये ऐसा, हम कैसे यूज करते हैं उसको।
हम उसको अपने जीव के मुताबिक प्रयोग करते हैं। अहंकार है तो अहंकार के लिए उन फैक्ट्स को यूज करेंगे। हमें ये भी पता है, हमें ये भी पता है। अगर प्रेम है ना तो प्रेम फैलाने के लिए प्रयोग करेंगे और अपने अंदर भी प्रेम ही उपजेगा। कहते हैं अगले दिन वो घर पे नहीं रह सके, खिंचे हुए महाराज जी के पास चले आए और कई दिन तक महाराज जी के साथ यही बातें, यही सत्संग मिला था। पहली बार सत्य का संग हुआ था। कहते हैं फिर तो क्षर अक्षर अक्षरातीत की सारी बातें महाराज जी के मुख से जान रहे हैं। जैसे प्राणनाथ जी के मुख से जब मिश्री की ईंटें झड़ती थी, सुंदर साथ कैसे वारे न्यारे हो जाते थे। सुंदर साथ जी जब वो खजाना लुटाते थे, देखते रह जाते थे, एक टक सुनते रह जाते थे। मुरलीधर की तो आंखें झपकती नहीं थी सुंदर साथ जी। और यहाँ पे भी महाराज जी बोलते हैं कितने दिनों तक बंधे बंधाए, हम बंधे बंधाए मिट गए। तो कहते हैं बंधे हुए आ जाते थे वो, और अंत तो गत्वा महाराज जी से उन्होंने तारतम ज्ञान ग्रहण कर लिया। और जब तारतम ग्रहण किया तो चमेल सिंह जी अंतर्मुखी होते चले गए। कितनी जल्दी इफेक्ट हुआ है। कहते हैं दिन रात उनको अच्छा ही नहीं लगता, किसी क्षेत्र में, किसी फील्ड में उनको रुचि नहीं है। अब सिर्फ परम धाम का ध्यान करना है उनको। पता नहीं सुंदर साथ जी उनके पास कितने दिन बचे हैं। जैसे भाव सिंह जी का समय तो लिखा हुआ था, उनको पता नहीं था क्यों इतनी जल्दी थी उनको देखने की। हम कहते हैं उन्होंने जिद कर ली थी। जीव का समय तो लिखा हुआ था सुंदर साथ जी तन छोड़ने का, उनको जल्दी थी कि मैं इतने समय में, मेरे पास प्राणनाथ जी आए हैं, मैं देख लूं। अगर उनका गुण देखें, सारे गुण ही थे उनमें। कितनी सेवा भाव सिंह जी ने प्राणनाथ जी की थी। ऐसे इनको भी कहते हैं तारतम ग्रहण किया और चुभ गई ऐसी बातें अंदर, उनको संसार में कोई सार दिखाई नहीं देता, निसार लगने लगा। दिन रात ध्यान में बैठने लगे हैं परम धाम के। कब ध्यान समाधि चितवन हो जाएगी, चितवन में परिवर्तित हो जाएगा। धारणा, ध्यान, समाधि और चितवन। हम तो धारणा में भी नहीं है, हम कहते हैं, नाम देते हैं, हम आओ चितवनी में बैठ जाएं। नाम देने से ही शायद धीरे धीरे बढ़ जाएंगे, पर पहले धारणा होती है, फिर ध्यान, फिर समाधि, फिर चितवन में परिवर्तित होता है। कहते हैं संसार में कोई रुचि नहीं आ रही उनको, अब कहीं भी उनका मन नहीं लगता। महाराज जी क्योंकि उनको इतना ज्ञान था, महाराज जी चाहते थे ये जागने की भी सेवा करें, आगे आगे औरों को सुनाएं। पर चमेल सिंह जी के अंदर परम धाम के दर्शन की तड़प इतनी ज्यादा है। सुंदर साथ जी कुछ दिनों का सत्संग है और हम सुंदर साथ बचपन से भी प्रणामी हैं, पीढ़ियों से प्रणामी कहते हैं हम स्वयं को बड़े गर्व से। मैं भी उनमें से ही एक हूँ सुंदर साथ जी। पर ऐसी तड़प कुछ दिनों में उनमें पैदा हो गई। भैरव सेठ ने भी ले लिया था, 3 दिन में ले लिया। जो जो उन्होंने कहा कर डाला, उन्होंने कर दिखाया। चमेल सिंह जी के अंदर इतनी तड़प पैदा हो गई कि दिन रात उठते ही नहीं थे, आंखें मूंदे बैठे रहते थे कि मुझे परम धाम देखना है। शायद उनको पता हो कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। अंदर से आवाज आ रही है, अंदर से कोई तो संकेत आ रहे हैं कि मैं बैठा ही रहूं, बस उनकी इच्छा ही नहीं पूरी हो रही। बस सारा दिन सारी रात कहते हैं बैठे रहते हैं। तो उनकी इच्छा इतनी बलवती, इतनी प्रबल थी देखने के लिए। पता है क्या लिखा गया? मुझे ऐसा लगता है सुंदर साथ जी अंदर से, अगर सपोज मुझे दर्शन देने के लिए मेरा जीव इस दिन खड़ा होगा, सपोज, वैसे ये इस जीव पे डिपेंड करता है, पूरा का पूरा हुक्म पे टाला नहीं जा सकता। उन्होंने खुली छूट दी है, आज खड़े हो जाओ तुम, आज मैं तो खड़ा ही हूं सामने।
पर दर्शनों की डेट को प्रीपोन किया जा सकता है अगर ये जीव पल पकड़ ले। उतना ज्यादा संग हमें आज से लेकर मेरी मृत्यु तक, आज से लेकर मेरे तन छोड़ने तक कितना समय बचा है, और उतना समय मैं पिया के साथ इस खेल में बिता सकती हूँ, सारे मोमेंट्स उनके साथ। जैसे जैसे ये समय आगे बढ़ता जा रहा है वो समय पिया के साथ बिताने वाला कम ही होता जा रहा है। अगर आज साक्षात्कार हो जाए तब इतना समय बचा है। जितना साक्षात्कार लेट होता जा रहा है ना, वो डेट लेट होती जा रही ना, उतना मैं उनके साथ कम स्पेंड कर पाऊंगी। सुंदर साज महाराज जी ने ऐसे लिखा है, सुंदर साज जी, अंत में उनकी इच्छा पूरी करने के लिए महाराज जी ने उन्हें 1956 ईस्वी सन 1956 में युगल स्वरूप सहित उनकी इच्छा पूरी करने के लिए परम धाम का साक्षात्कार करवाया, युगल स्वरूप सहित करवाया। सुंदर साज जी, हमारे अंदर इच्छा बलवती नहीं है, हमारी इच्छा प्रबल नहीं है। सुंदर साज जी, जब इच्छा इतनी प्रबल हो जाती है ना, कोई नहीं रोक सकता साक्षात्कार करने से। स्वयं करवाएंगे हमारे सतगुरु, स्वयं आएंगे राज जी। हमारी इच्छा ने बल नहीं पकड़ा, ऊपर ऊपर से है अभी, उसकी तहें थोड़ी सी एक तह नीचे गई होगी, पर हमें संसार से विरक्ति हो नहीं रही। अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, अभी तो ऊपर से कह रहे हैं इच्छा नहीं है, पर कुछ तो सूक्ष्म अंदर छुपा है जो उससे मिलने से रोक रहा है। और कहते हैं परम धाम के दर्शन होते ही वो तृप्त हो गए और चमेल सिंह जी ने अपने नश्वर तन का परित्याग कर दिया, क्योंकि उनको व्यक्तिगत रूप से संसार में रहने में कोई रुचि नहीं रह गई थी। और स्वामी जी ने लिखा, क्योंकि वो जागनी का कार्य में भी उनको, वो कहते थे बस परम धाम का साक्षात्कार करना है। और सुंदर साज जी, इसका तो लिखा होता है तन की इतनी आयु है, उसके पहले साक्षात्कार करके गए, वो अपनी इच्छा शक्ति के बल पे करके गए कि मुझे देखना है, मुझे देखना है, मुझे देखना है। और वन ऑफ केस देखकर ये बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि परमधाम का साक्षात्कार होता है तो तन छूट जाता है। मिहिर राज जी का नहीं छूटा, देवचंद्र जी का नहीं छूटा, भीम भाई जाए पहुंची लीला में, भीम भाई की नजर भी लीलाओं में पहुंच गई थी, नहीं छूटा। जिसकी जितना लिखा होता है ना सुंदर साज जी, उतनी सांसें उसने लेनी होती। ये तन नहीं छूटता। परम धाम का साक्षात्कार होता है तो अंदर से संसार छूटता है। सुंदर साज जी, उसमें मोह नहीं रहता। मोह छोड़ते हैं तभी साक्षात्कार होता है। साथ में चलता रहता है, परिवार चलता रहता है। सुंदर साज जी, कुछ नहीं बदलता, बस हमारी इंद्रियां फंसी नहीं रहती इस संसार में। हमें केवल और केवल, और ऐसा नहीं है एक बार साक्षात्कार हो गया एंड डन, ऐसा नहीं है। अभी भी आंखें मूंद के बैठते हैं, अभी भी महाराज जी चिंतन में बैठते हैं। और चाहिए होता है, उसके बाद और की उत्कंठा बढ़ती जाती, क्योंकि वो तो अगाध अबाध बोलते हैं ना जिसको, इतना है कि हर समय भी बैठे रहे ना तो वो शोभा खत्म नहीं होती। अपरंपार है, पल पल में बदलती है, पल पल में बदलती है। सुंदर साज, जूम इन जूम आउट होती रहती है, उठने की इच्छा नहीं होती उससे। और फिर ऐसा होता है कि आप बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, आप संसार में किसी से बात कर रहे हैं, पर अंदर वो प्रकाश प्रस्फुटित होता जा रहा है। बैठना नहीं पड़ता, पर तब ये स्टेज आती है। अभी तो हम सबको बैठना है। कहते हैं स्वामी जी ने बहुत सुंदर प्रेम का चांद में लिखा है, महान विभूतियों के साथ लोगों की भीड़ तो जल्दी इकट्ठी हो जाती है, पर चमेल सिंह जी जैसे कुछ विरले ही होते हैं जो ज्ञान का प्रकाश पाते ही प्रेम में डुबकी लगाते हैं और परम लक्ष्य को इतने कम समय में प्राप्त कर लेते हैं। जीवन सफल हो गया सुंदर साज जी उनका। हमारी भी सांसों का कुछ भरोसा थोड़ी है।
पता नहीं कितना समय बचा है, जल्दी से जल्दी साक्षात्कार के लिए प्रयास करने हैं। और उसके लिए मंथन, सेवा और चितवन। और सेवा मतलब इन सब से रहनी आए बिना तो होता ही नहीं है, सेवा से रहनी आती है। सुंदर साथ जी, मंथन रहनी और चितवन कहें, मंथन सेवा और चितवन कहें, एक ही बात है। अब इसके आगे बताते हैं सुंदर साथ जी, आसानियों से नहीं मिलता, वो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि बैठे और पिया आ जाओ और वो आ जाएंगे। मैंने तो यही सीखा है महाराज जी की बीतक से, और हम सब सुंदर साथ जी मिलकर ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसको कोशिश कर रहे हैं। यही पाया कि परीक्षाओं के बिना ये जीव खड़ा नहीं होता। जीव को खड़ा करना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये जीव उन दर्शनों को सहन नहीं कर सकता। उनके दर्शनों को सहन करने के लिए, उस प्रकाश को, यहां तक कि सुंदर साथ जी प्रकाश पुंज जो आता है ना लेने के लिए, परम धाम के दर्शन करने के लिए सतगुरु के रूप में, उसका प्रकाश तक सहन किया नहीं जाता है। तो मूल मिलावे वाले का प्रकाश, वो जोश स्वरूप होते हैं, अभी जोश का प्रकाश भी सहन नहीं किया जाता, आंखें नहीं खुलती हैं। ये जीव कैसे सहन करेगा उनके दर्शनों को? उसके लिए इसको खड़ा करना है। कैसे? ऐसे थोड़ी खड़ा हो जाओ और हो जाएगा, उसमें परिस्थितियां खर्च होती हैं, पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है। इस जीव को खड़े करने के लिए ठोकना पड़ता है, और ठोकने हम देते नहीं, हम डरते हैं। ठोक दिया तो डर गए, अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे सुंदर साथ जी? कब हम खुद कब रेडी होंगे कि हाँ अब कर लो राज जी, अब आई एम रेडी? कभी फ्री होंगे इस माया से? कभी कहेंगे कि हाँ अब ठोक दीजिए पिया जी, जितना इस घड़े को ठोक पीट के ठीक करना है कर लीजिए, कि गीली मिट्टी की तरह माया में ही रले रहना है? सुंदर साथ जी, बहुत बहुत बल लगता है इसमें, और उसमें परिस्थितियां लगती हैं, परिस्थितियां कसौटियां होती हैं, उनमें खड़े रहना होता है। वो सुख की भी होती हैं, वो दुख की भी होती हैं, साम्य अवस्था में बने रहना होता है। ना सुख, ना प्रशंसा, ना निंदा, ना अपमान, ना कुछ मुझ पे असर नहीं कर रहा, क्योंकि मेरी नजर टिक गई है आपके ऊपर, टिक टिकी लग गई है। अब ना एक टक मैं तेरे चरणों को देखना चाहती हूँ। अब आसपास कुछ नगाड़े बज रहे हैं, हाथी को कुछ पता ही नहीं लग रहा। आपको पता है, एक बार ना एक आदमी बाग में बैठा था, तो बाग में बैठा, रोज देखता था, वहां पे ना एक कोकून था जिसमें से तितली निकलती है ना, कोकून में से। तो वो रोज देखता, इतनी कोशिश कर रही है तितली अंदर से निकलने के लिए, फड़फड़ाती है पंख, रोज रोज उसके दर्द को देखता है वो आदमी बैठ के। तो उसको बड़ा तरस आ जाता है उसके ऊपर, इतना प्रयास कर रही है पर वो बाहर नहीं निकल पा रही, क्योंकि वो छेद बहुत छोटा है, बाहर नहीं निकल पा रही। वो एक दिन उसके दिल में आता है, क्यों ना काट के इस छेद को कैंची ले लेता है, वो काट के मैं बड़ा कर दूं और ये बेचारी तितली बाहर निकल आए खोल में से। हम यही कहते हैं, हम यही प्रार्थना करते हैं, हम यही विनती करते हैं, हम यही माथा टेकते हैं, राज जी उसको बड़ा कर दो, कैंची लेके हम बाहर निकल आए, परिस्थिति बड़ी विकट है, पंख बहुत फड़फड़ाने पड़ रहे हैं, बहुत दर्द हो रहा है पिया जी। पता नहीं क्या पर्पस है सुंदर साथ जी उस पंख फड़फड़ाने का। इश्क और ईमान के पंखों को मजबूत करना है हमने। और वो कैंची लेके काट देता है, और जैसा कि एक्सपेक्टेड था, तितली बाहर आ जाती है और गिर जाती है जमीन पे, और उसका शरीर तो सूजा हुआ है पर पंख सूखे हुए हैं। आपको पता है पंख फड़फड़ाने का क्या पर्पस होता है? आपको पता है ये जो संघर्ष की परिस्थितियां आती हैं क्या पर्पस होता है उसका? कहते पंख उसके सूखे होते हैं, अंदर शरीर में पूरा तरल पदार्थ भरा होता है, शरीर सूजा हुआ होता है, उसमें सूजन होती है, पंख सूखे होते हैं, उड़ेगी कैसे? परमात्मा को, प्रकृति को पता होता है कि अभी बाहर निकली तो ये ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाएगी, ये उड़ नहीं पाएगी, पंख उसके रेडी नहीं हुए उड़ने के लिए, इसीलिए उसको संघर्ष कराया
कराया जाता है। वो छेद छोटा ही रहता है, उसमें से बाहर निकलने के लिए वो रोज पंख फड़फड़ाती है अपने रोज। और ऐसे करते करते शरीर का तरल पदार्थ जो होता है ना, वो उसके पंखों में प्रवाहित होने लगता है। उसके पंख अब सूखे नहीं रहते, धीरे धीरे पंखों में वो तरल जाने लगता है। और अंत में जैसे जैसे पंख तैयार हो रहे हैं, जैसे जैसे उसके अंदर वो बल बढ़ता जा रहा है, रोज संघर्ष करके वो छेद भी बड़ा होता जाता है। और अंत में वो उसको उस छेद में से बाहर निकल आती है अपने बल पे। सुंदर सा जी, ये होता है संघर्ष का नतीजा। ये जीव खड़ा हो जाता है, इसके पंख भी सूखे पड़े हैं बेचारे के। वाणी मंथन कर करके, चितवन में बैठ बैठ के हमारे पंखों में भी वो तरल प्रवाहित होने लगता है, प्रेम का तरल प्रवाहित होने लगता है। रोज वाणी मंथन कीजिए। ये मत प्रार्थना कीजिए जाके कि राजी उस एग्जिट को बड़ा कर दीजिए और हम तो बस सूखे हुए पंखों के साथ ही जितनी जिंदगी है। ये कहते हैं वो तितली जो बेचारी निकली ना, घिसट घिसट के जीती रही, कुछ दिन तक घिसटती रही, क्योंकि उड़ तो सकती नहीं थी। प्रेम गगन में उड़ तो सकती नहीं थी, वो घिसटती रही बहुत दिन तक, बड़ा बेचारा सा जीवन जी के, और कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई, उसने प्राण छोड़ दिए। हमारी हालत यही हो रही है सुंदर सा जी, घिसट घिसट के जीवन जी रहे हैं हम। चाहे कितना धन हो, देखने में बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, पर पिया के बिना जीना घिसट के जीना ही है सुंदर सा जी। अपने प्राण प्रियतम से मिलन के बिना जो सांसें हमारी आ रही हैं, वो कैसी सांसें हैं आप सोचिए। हम राजी से सोचिए, हम खुद महाराज जी से प्रार्थना करते हैं, राज जी मेरे कष्ट काट दो। वो कहते हैं पंख फड़फड़ा अपने, जीव बल पकड़े तेरा, इसीलिए तो ये खोल बनाया था मैंने तेरे लिए। और तू उसी से डर के कहती है नारियल चढ़ाऊंगी, उसी से डर के कहती है मैं बागे चढ़ाऊंगी, उसी से डर के कहती है मैं इतने का माथा टेकूंगी, इतने पारायण कराऊंगी। बस मुझे इन परिस्थितियों में से निकाल दो, मेरे पंख सूखे ही रहने दो राजी, मुझे नहीं चाहिए, मुझे उड़ना नहीं है। क्या करें दुनिया, आप बताइए। महाराज जी ने कैसे उस बल को प्राप्त किया है। सोचिए, एक तितली का जीवन है, ये छोटा सा प्राणी है, एक छोटा सा जीव, उसके पंखों में भी तरल नहीं आता संघर्ष किए बिना। और हम कहते हैं, ओहो, बहुत शर्म आती है अपनी रहनी पे। बस राज जी आ जाओ और बिना परिस्थितियों के आ जाओ, हमारे कंफर्ट जोन में आ जाओ पिया जी। जैसा है ना उससे बेटर ही करना, इससे बढ़िया करना। हमारे घर में बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी नौकरी लग जाए, अगर बड़े हो चुके हैं तो पोते पोतियों की चिंता, बच्चे भी सेटल रहे, सब बढ़िया रहे राज जी। इन परिस्थितियों में मंजूर है तो आ जाओ, मेरे ऊपर कोई कष्ट नहीं आना चाहिए तुम्हारे आने की वजह से राज जी। आपके मिलने में मैं कोई कष्ट नहीं सहन करूंगी। दिस इज कंडीशन, ये कंडीशन है पिया जी, ऐसा नहीं होता सुंदर सा जी। ब्रज में भी मिलने गई थी ना जब, तो गोपद वज की तरह संसार को छोड़ना पड़ा था। अब नाउ इट्स हाई टाइम, अब तो खेल खत्म होने वाला है। अब अपने पंखों में प्रेम का तरल नहीं भरेंगे तो कब करेंगे सुंदर सा जी हम। और सबसे आसान तरीका बताऊं, कम पंख फड़फड़ाने पड़ते हैं उसमें, सुंदर साथ सबसे प्रेम कर लीजिए। बहुत बहुत आसानियां पैदा हो जाती हैं सुंदर सा जी, इजी हो जाता है। और हमें तो सारे तरीके, तितली को कोई तरीका नहीं समझाता कि ऐसे कर लो ऐसे, हमें तो ब्रह्म वाणी परम हंसों की बीतक बीतक साहब, हमें तो मिहिर राज जी का जीव, देवचंद्र जी के साथ लगे हुए जीव सब कुछ समझा रहे हैं। यहाँ तक कि 12 मोमिनों के रूप में खड़े हुए कांजी भाई हमें सब समझा रहे हैं, मैंने कैसे पाया, तुम कैसे पा सकते हो। इंद्रावती जी वशीकरण मंत्र तक बता रही हैं सुंदर सा जी। और क्या करें कि ऐसे करो तो पालो, हमने पाया है। अब क्या कहते, प्रेम जीवन का सार है। ये बात अगर गांठ बांध लेना सुंदर सा जी, प्रेम जीवन का सार है। प्रेम के बल पे ही उसको पाया जा सकता है सुंदर साथ जी। सुंदर साथ से कटुता या संसार में किसी से भी कटुता,
राज्य को नहीं पाया जा सकता। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहती। यहाँ पे क्या कहते हैं उसके लिए, बड़ी बड़ी सुंदर एक पंक्ति हम पहले भी कर चुके हैं। सुंदर साथ जी कहते हैं कि, एक मिनट जी, कहते हैं, चाखा चाहे प्रेम रस और राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खड्ग, देखी सुनी न जान। प्रेम रस भी चखना है और अपना मान भी कायम रखना है, पूरा अभिमान भी कायम रखना है। तो एक म्यान में दो खड्ग नहीं रहती। चाखा चाहे प्रेम रस, राज्य भी हमें चाहिए और यहाँ का मान सम्मान सब कुछ हमारा बना रहे, एज इट इज सब कुछ रहे। राज्य इन्हीं परिस्थितियों में आना है तो आओ, बल्कि इनको और बेटर करके आओ तो और बढ़िया है राज्य। और महाराज जी आपने कुछ भी सहन किया हो, आपकी भी तक हमने चाहे 100 बार पढ़ी हो, पर हमें तो सुख ही देना पिया जी, हमें दुख मत देना। सोचना भी मत कभी दुख देने की, ऐसा नहीं होता। कभी हमने कहा है जो जानो त्यों रखो पिया, धनी तुम्हारी मैं। दुनिया वाले कहते हैं जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहे भावे। पहले जोई जोई प्यारो करे वो मुझे भाता है, फिर क्या होता है, भावे मोको जोई जोई, सोई करे प्यारे। इंद्रावती जी कहती हैं जब उसको प्रेम के पिंजरे में तोता बना के रख लिया जाता है ना, उसके बाद जो जोई जोई मुझको भाता है ना, अब वही करता है। अब कहता है हुक्म तेरे हाथ में दे दिया मैंने, जो तेरी इच्छा होगी ना वो पूरी होगी, पर उसके लिए खरा सिद्ध करना पड़ता है स्वयं को, ऐसा ही नहीं हो जाता। सुंदर साथ जी अब कहते हैं प्रेम जीवन का सार है, प्रेम से रहित जीवन निरर्थक है। कहने को बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं, दोहरानी भी बड़ी सुंदर है, पर इन पंक्तियों को जीवन में उतारने में पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। सुंदर साथ जी केवल शाब्दिक ज्ञान नहीं है हमारे धनी जी का, शब्द बोले और हो गया। मीरा को भी पीना पड़ा जहर का प्याला, ऐसे नहीं गा पाती थी वो। रसखान को जूते खाने पड़े सुंदर साथ जी, ऐसे ही नहीं चरण पा सके वो। मिहिर राज जी को कितनी बार कारावास जाना पड़ा, कितनी बार फांसी तक लटकाने का प्रबंध कर दिया गया, ऐसे ही नहीं होता सुंदर साथ जी, ऐसे ही नहीं मिलते हो। देवचंद्र जी ने कितने छोटे से बालक और कितने धक्के खा खा के खोज कर रही है हमारे लिए श्यामा महारानी, और हम कहते हैं हमें ऐसे ही दे दो, और हम तो राज्य मांगते भी नहीं है। आपने कुछ भी सहन किया हो प्राणनाथ जी, आपके जीव ने किया हो सहन, मेरे घर पे ये ठीक कर दो पिया जी, मुझे मेरे पंखों को सूखा रहने दो ना धनी। क्यों परिस्थितियां दे रहे हो, मुझे नहीं उड़ना। मुझे वैसे कहते हैं हमारे पास इश्क और ईमान के पंख हैं। कितनी दोगली बातें हैं ना सुंदर साथ जी हमारी, कहने को हाथी के दांत, खाने के और दिखाने के और, बोलने का कुछ और रहने का कुछ और फिर कहते धनी तुम आते क्यों नहीं, मैं तो चितवन में बैठती हूँ। अंदर क्या छुपा है ऐसा कि सामने खड़े हिमालय को देखने से रोक रहा है। वो आता है, वो है, वो आते नहीं है, वो हैं, हम देखते नहीं है क्योंकि आगे पर्दे पड़े हुए हैं। उनकी तरफ जाने के लिए तितली फंसी पड़ी है, सोच लीजिए, कुकून के अंदर ये मोह सागर में फंसी पड़ी है वो। अब वो छेद इतना छोटा है कि बाहर देख भी नहीं पा रही मेरा पिया खड़ा है।
अब संघर्षों से उसको बड़ा करना पड़ेगा और बाहर जाना पड़ेगा। और हम कहते पिया उसको काटो और निकालो बाहर, और वो भी आपके दर्शनों के लिए नहीं, हमारा जीवन आसान हो जाए इसके लिए। ऐसे नहीं चलेगा सुंदर साथ जी। उसकी रजा में राजी रहना सीख ले, उसकी रजा में राजी रहना पड़ेगा। पिया तुम हो तैसी कीजियो, जैसा आप चाहते हैं ना पिया तैसी कीजियो। मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी, परमहंसों ने ये अर्जियां की हैं, जैसा आप चाहो वैसे रखो पिया, जिस पथ पे आप मिलते हो वैसे पथ पे मुझे चलाओ। मेरे जैसी मत करना, जैसे मैं मांगती हूं ना मेरे जैसी मत करना। मुझे तो मांगने की भी अक्ल नहीं है, उतनी बुद्ध भी नहीं है कि मैं ठीक ठीक मांग पाऊं। कहते हैं सम्मान की चिंता करने वाला चाखा चाहे प्रेम रस और राखा चाहे मान, सम्मान की चिंता करने वाला प्रेम से दूर ही रहता है। यहां भी मिल जाए सम्मान, यहां भी प्रेम रस नहीं मिलता। कहने की बात है सुंदर साथ जी, अंदर सबको पता है क्यों धनी नहीं मिल रहे, सबको पता है। बाहर ऐसे ही पूछते फिरते हैं हम, बाहर भी यही दिखाते फिरते हैं कि हम तो बहुत अच्छे हैं, पता नहीं राजी क्यों नहीं आते, उन्हीं का कसूर है जो वो आते नहीं, हम तो बहुत अच्छे हैं। कैसे पाया है महाराज जी ने, जिनको ना भूख सताती ना मान सताता, उनके नाम पे रजिस्ट्रियां करने आ जाते हैं, कहते हैं मना कर देते, शुक्र है छूटे इससे, मुझे नहीं चाहिए। और हम कहाँ भाग रहे हैं। कहते हैं अब शरद पूर्णिमा का अवसर, पन्ना जी में वार्षिकोत्सव में महाराज जी जरूर जाते थे। अंदर लीला हो रही है, सोचिए सुंदर साथ जी, वो तरहटी वाले भी बैठे हैं पन्ना जी में और बाहर इनके अंदर लीला भी कर रहे हैं। ये जाते होंगे, कैसा तरहटी में कैसा दूर से भी वैसा ही महसूस होता होगा, पर कहते हैं मिलने का आनंद कुछ और ही होता है। महाराज जी के कदम उस धरती पे पड़ते होंगे, कैसे अंदर प्राणनाथ जी को भी कितनी उमंग आती होगी कि आ गए जिनके अंदर लीला हो रही है। मैंने तो, उन्होंने ही तो भेजा है सुंदर साथ जी, उन्हीं के अंदर से तो आई है सारी शक्ति। कहते हैं उनकी मान्यता थी कि प्राणनाथ जी का ये दरबार, ये महाराज जी की मान्यता थी, इस संसार में परम धाम का आनंद दिलाने वाला ये दरबार है। और एक बार आप देखते जाइएगा सुंदर साथ जी, साथ साथ में मुझे ऐसा लगता है कि परमहंसों की लीला की, परमहंसों की बीतक की, परमहंसों के जीवन में घटे ऐसे प्रसंगों की चितवन करने से मूल मिलावे की राह आसान हो जाती है। उसको देखिए, भावमय संकल्पमय शरीर से ही देखिए सुंदर साथ जी। चितवनी का भी तो बिगिनिंग ऐसे ही होती है ना, भावों से वहां पहुंच जाइए। ऐसे सोचिए कि मैं भी खड़ी वहां देख रही हूं, मैं भी खड़ा वहां देख रहा हूं। कहते हैं सुंदर साथ गुम्मट साहब में झीलना हो रहा था, हर सुंदर साथ झीलने का जल पी लेना चाहता था, जल पा लेना चाहता था, और कुछ जल नीचे बह रहा था जब झीलना हो रहा था। महाराज जी को गुम्मट जी में महसूस कीजिए, महाराज जी खड़े हैं, बहुत सारे सुंदर साथ झीलने का जल पाने के लिए बेचैन है। और महाराज जी को कहते ऐसा प्रेम का रंग चढ़ा, नीचे से तराटी वाले नहीं दिया होगा। कहते झीलने से जो जल बह रहा है ना, उसमें ही बच्चों की तरह लोटने पोटने लगे। देखकर कहते बच्चों की तरह लोट पोट हो रहे बहने वाले जल में। सुंदर सा दंग रह गया उनको ऐसे देख के। कितनी विनम्रता, कितना प्रेम।
जिसको मिल जाते हैं ना सुंदर साथ जी, उसको पता होता है कि ये आनंद क्या होगा। आप देख रहे हैं वहां सुंदर साथ की चरण धूलि में लोटपोट होते हैं, यहाँ झीलने के जल में ही लोटपोट, खुद अक्षरातीत जिनके अंदर विराजे हैं वो लोटपोट हो रहे हैं। अंदर बैठी आत्म रतन बाई की आत्म लोटपोट हो रही है, धनी के साथ हो रही है, रंग में रंग रही है, पहले से रंगी हुई है। और गुम्मट जी आकर तो उसको इतना आनंद आ रहा है, क्योंकि इंद्रावती भी मिल गई है ना नीचे, वो भी देख रही है, श्यामा जी से भी मिल पा रहे हैं। पांचों शक्तियां एक दूसरे को देख के आनंदित हो रही हैं। बहुत सुंदर। अक्षर ब्रह्म की आत्मा नहीं जाती है, वो बैठी है उधर ही, प्राणनाथ जी, वो कितने खुश हो रहे हैं आज। कौन कौन सी शक्तियां हैं इनके अंदर, सुंदर साथ जी सोचिएगा। बहुत सुंदर ये दृश्य बन गया है। यहाँ पे सब सुंदर सा दंग रह गए हैं देख के कि ऐसी होती है परमहंसों की लीला। और जो ना जानता होगा, हम भी कई बार सुंदर साथ जी किसी सुंदर साथ को देखें, उसके लिए जजमेंट ना करें कोई भी, पता नहीं उसको कौन सा रंग चढ़ा है। हम गुनहगार ना बन जाएं किसी के बारे में कुछ बोलकर, पता नहीं उसको अंदर से क्या खींच रहा होगा। अब महाराज जी पन्ना जी में लालचंद जी के यहाँ ठहरा करते थे, प्रेम में लाल हुए पड़े हैं, लालचंद जी के यहाँ ही ठहर जाते हैं। 1956 से पहले, सन 1956 है इस समय, कहते उससे पहले पन्ना जी में लंगर की कोई व्यवस्था नहीं थी। और लंगर की व्यवस्था ना होने से वहां जो कार्यक्रम भी होते थे, सबको अपना भोजन अलग बनाना पड़ता था। कोई गरीब सुंदर साथ जी भी होते थे, कैसे राशन लाते होंगे, कैसे बनाते होंगे। और जिनके पास था भी, अनमोल समय अलग अलग भोजन बनाने में नष्ट हो जाना। फिर जितना बड़ा परिवार आया उसका बनाओ, उसको खाओ। महाराज जी ने सबसे विचार विमर्श किया। हम चाहते हैं, हम तो अपनी फैमिली के बारे में ही सोचते हैं बस। महाराज जी ने पूरे सुंदर साथ परिवार के बारे में सोचा। आप नोटिस कीजिएगा सुंदर साथ जी, जितनी हमारी रहनी छोटी होती है ना, हमारी दृष्टि भी उतनी छोटी होती है। और परम धाम बेहद से भी परे है। इस दृष्टि को इतना विशाल होना होता है। पिया जी के दर्शनों से पहले, साक्षात्कार से पहले दृष्टि विस्तृत होने लगती है। पहले घर परिवार से बाहर निकल के सुंदर साथ में विस्तृत होती है, फिर कुछ ग्रुप ऑफ सुंदर साथ से बढ़ चलती है, सारे सुंदर साथ को उसमें समाती है। फिर वो सुंदर साथ से भी बाहर निकल के पूरे विश्व को सुंदर साथ जी अपनी दृष्टि में ले लेते हैं। जिसकी रहनी जितनी छोटी होती है ना, उसकी दृष्टि उतनी संकुचित होती है। मैंने पिछले कुछ दिनों में महसूस किया है, यही 100, 150, 200, 300 सुंदर साथ को देखते रहते हैं। कोई यहाँ बैठा, कोई यहाँ बैठा, मेरे धनी की बैठक में ही बैठे हैं ना सारे, कोई फर्क नहीं पड़ता सुंदर साथ जी। और धीरे धीरे ऐसा होता है कि ऐसी सेवा की जाए कि वो लाखों सुंदर साथ के हृदयों तक पहुंचे। और ऐसा नहीं कि हृदयों तक पहुंचे और पता लगे कि अच्छा जी यहाँ सेवा हुई, नहीं, उसका पर्पस सेल्फलेस सेवा। उसका पर्पस ये हो कि मेरा सुंदर साथ जो माया में समय गवा रहे हो या उनको नहीं सुधार रही हो, धनी अपनी तरफ उस सेवा के माध्यम से उनको खींच लें अपने दिल की तरफ, वो खींचे चले जाएं मेरे धनी के चरणों की ओर, मेरा सारा सुंदर साथ उधर जाए। और उसके बाद पूरे ब्रह्मांड में ये कैसे इस ज्ञान को पहुंचा दिया जाए, यही तो कर रहे हैं हमारे सतगुरु। पूरे ब्रह्मांड तक जितनी रहनी ऊंची होती जाती है ना, हमारा दृष्टिकोण विस्तृत होता चला जाता है। 2-4 सुंदर साथ नहीं दिखते, तब बहुत दूर तक जाती है। और तब जाके सुंदर साथ जी तैयारी होती है कि राज्य को ये दृष्टि
बेहिसाब जिनकी शोभा है, बेमिसाल जिनकी शोभा है, उसके लिए अंतर्दृष्टि कोई नहीं, बाहर की दृष्टि को भी विस्तृत होना पड़ता है, तब जाके उनकी शोभा का अंश भर समाया जा सकता है इसमें। तैयार कराते हैं, इस जीव की पूरी तैयारी होती है, स्टेप बाय स्टेप, क्लास बाय क्लास लेकर जाते हैं, पर बैठे रहने से कुछ नहीं होता। मुझे तो ऐसा ही लगता है सुंदर सा जी, अपने जीवन को देखते हुए आलस्य करने से कुछ नहीं होता। उनके हैं तो ले चलेंगे, यही आलस ही होता है। ज्ञान लेके क्या करना है, प्रेम तो खूब है ही नहीं सुंदर सा जी, परिस्थितियां कैसे ढा के चली जाती हैं आके। प्रेम होता तो ऐसे नहीं होता। फिर अपने जीवन को देखिए, पीछे कितनी बार रोते हैं हम माया के लिए, क्यों? प्रेम नहीं है इसलिए। ज्ञान पक्का करता है, प्रेम को निकलने नहीं देता, उसके बाद समा लेता है उसको, जितना मिला वो परमानेंट हो गया। उसके बाद ज्ञान पक्का कर देता है विश्वास को, कभी नहीं डिगते फिर हम। वो अपनी जगह पे जरूरी है और प्रेम का अपना रोल है, पर ज्ञान के बाद स्टार्ट होता है वो रोल। इसीलिए तो लाए अपने शीश कमल पे धारण करके महाराज जी। प्राणनाथ जी ने भी शीश कमल पे वाणी रखी है अपने, नीचे बैठे हैं खुद तरहटी में, वाणी को, स्वरूप साहिब को ऊपर पधराया है। क्यों नहीं खुद ही बैठ गए, मेरी करो ना पूजा, मेरी करो। नहीं करवानी थी उन्होंने, आज भी बैठे हैं, आज भी सांसें लेते बैठे हैं वो हमारे लिए इंतजार में। पर नीचे बैठे हैं, उनको अपने तन की पूजा नहीं करवानी थी, उनको ये ट्रेंड नहीं करना था कि तनों की पूजा करो। और हम फिर अपने सतगुरु का तन पकड़ के बैठ जाते हैं, और प्राणनाथ जी हटा रहे हैं, मैं खुद नीचे बैठ रहा हूं, मेरी पूजा ना शुरू कर देना तुम लोग कहीं। स्वरूप साहब को पूजो, स्वरूप साहब की आरती करो। हम वाणी को पीछे करके कई बार अपने सतगुरु के तन को आगे कर देते हैं सुंदर साथ जी। वाणी, प्राणनाथ जी ने बताया, वाणी सर्वोपरि है। राज जी कहते हैं सतगुरु, मैं जानती हूं सतगुरु की महिमा बहुत बड़ी होती है सुंदर साथ जी, वही राज जी से मिलवा सकते हैं, पर वाणी के वाक्य सर्वोपरि हैं। उन्होंने, राज जी ने खुद बताया लक्ष्मीदास जी के पास आके कि मैं खुद भी अपने मुख से बोलूं ना, इस तन में मूल मिलावे जैसा श्रृंगार सज के भी तुझको बोलूं कोई बात तो विश्वास ना करना। वाणी में जो मैंने लिख दिया है वही पक्का है, 100% फुल एंड फाइनल है वाणी। उसके बाद मेरी भी बात मत मानना। और सतगुरु ही राज जी से मिलवा सकते हैं, और वो सतगुरु मिलवा सकते हैं जो हूबहू वाणी पिलाते हो, और वो वाणी से दूर ना करते हो कि मैं दे रहा हूं ना, वाणी पढ़ने की क्या जरूरत है। वो हमेशा कहेंगे वाणी से जुड़िए, मूल स्वरूप से जुड़िए, मेरे तन को मत देखो। और महाराज जी ने विचार विमर्श किया पूरे सुंदर साथ परिवार के लिए, लंगर शुरू करवाया, गरीब से गरीब सुंदर साथ सरलता से भोजन पा सकें, क्योंकि जितना शुक्र, गरीबी और सब्र उन्होंने दिखाया ना अपने जीवन में, वो जानते हैं भूखा रहना क्या होता है, वो जानते हैं भूख क्या होती है, कोई उनसे पूछे। धनी श्री देवचंद्र जी जानते हैं भूखा रहना क्या होता है। घर छोड़ के एक बालक चला जाता है, उसको पता होता है कितने कितने दिनों बाद उसको क्या मिला होगा खाने के लिए। मिहिर राज जी प्राणनाथ जी के रूप में नंगे पांव चलते हैं, उनको पता है भूखा रहना क्या होता है। 28 दिन तक भूखे रहते हैं, उफ नहीं करते, उनको पता है भूख क्या होती है, हमें तो पता ही नहीं है। इसीलिए गरीब से गरीब सुंदर साथ हो या अमीर से अमीर सुंदर साथ हो, परमहंसों के लिए कोई फर्क नहीं होता सुंदर साथ जी। वो चेतना को देख रहे होते हैं, उनको पता है ये तो बाहर खेल में मिला है, ये सब तो रोल मिले हुए हैं। अगर हम किसी भी तरह से नीची दृष्टि से किसी भी सुंदर साथ को
चाहे वो तन से गरीब हो, चाहे गुणों में, यहाँ के ही तो हैं ये सब सुंदर सा जी। कोई बोलने में अच्छा, कोई कम, कोई इसमें अच्छा, किसी में ये गुण, किसी में गाने का, किसी में ये करने का, किसी में सेवा करने का, किसी जीव से क्या प्राप्त किया है मेहनत करके सुंदर सा जी, वो है। किसी को कमतर ना समझे। या कोई चुपचाप बैठा पता नहीं उसको कैसे रिझा लेता है, ऊपर से गरीब दिखाई देता है, अंदर से पता नहीं कितना अमीर है। सबको बराबर समझे। हमारी एक जाति है, हमारी एक जाति है सुंदर साथ जी, और वो प्रेम है। प्रेम जात के हैं हम, प्रेम जात के कहलाते हैं हम। प्रेम के स्वरूप के अंग कहते हैं ना स्वयं को। प्रेम के गुण अपनाते हैं और प्रेम जात के कहलाते हैं। प्रेम की ध्वजा कहलाते हैं ना सुंदर साथ जी। सबसे प्रेम कीजिए, किसी का पहनावा मत देखिए, अंदर पता नहीं राज जी क्या श्रृंगार करके उसके अंदर क्या पहनावा पहन रखा है उन्होंने। हम बाहर से देख के ऐसे ही खुद को गुनहगार करते फिरते हैं। कभी कभी उन सुंदर साथ को बुलाते भी नहीं है। राज जी को ऐसे भी रिझाया जा सकता है, सबसे प्रेम करके राज जी को रिझाया जा सकता है। कभी हमारे मंदिर में ऐसे ग्रुप्स होते हैं, कुछ सुंदर साथ किसी ग्रुप में नहीं होते, उनको बुला के देखिए, उनसे प्रेम कीजिए, उनसे प्रेम करके देखिए। हमारा एक ही ग्रुप है सुंदर साथ, कोई ग्रुप्स नहीं है सुंदर साथ जी, हमारे बनाए हुए हैं सारे। इसीलिए सबसे प्रेम करके आप देखिएगा, आपको अंदर से कितनी शीतलता महसूस होने लग जाएगी। गरीब से गरीब सुंदर साथ कहते सरलता से भोजन पालें, और जो कीमती समय उनका भोजन बनाने में व्यतीत ना हो जाए, कहीं अन्य कार्यक्रम जो हो रहे हैं शरद पूर्णिमा के, उसका लाभ ले पाए। और कहते हैं 1956 में विजयदशमी के दिन जो लंगर शुरू हुआ, आज भी अबाध गति से, कभी कोई कमी नहीं। सुंदर साथ की संख्या बढ़ती जा रही है, पर उस लंगर में प्रति वर्ष चल रहा है, कभी कोई कमी नहीं आई। शेरपुर में भी लंगर शुरू हुआ, कभी कोई कमी नहीं आई। पन्ना जी में लंगर शुरू हुआ, जो भी निस्वार्थ भाव से केवल सुंदर साथ के लिए सोचकर सेवा शुरू की जाती है, ये महाराज जी ने दिखाया, उसमें कभी कोई कमी नहीं आती। सेवादार अवेलेबल हो ना हो, एक सेवादार 10-10 का काम कर लेता है सुंदर साथ जी, कमी नहीं आने देते राज जी, मैंने खुद देखा है। वहां पे भोजन का लंगर शुरू किया महाराज जी ने, हमारे जूम पे उन्होंने सेवाओं के लंगर शुरू कर दिए, 24/7 शुरू कर दिया। एक सुंदर साथ भी बैठा होता है ना, अगर कभी ऐसा होता है, बाकी बिजी है, वो अकेले ही टीका पढ़ रहे होते हैं, कभी बंद नहीं होता, कभी कोई कमी नहीं आती सुंदर साथ जी, जो उनके चरणों से शुरू होते हैं और निस्वार्थ भाव से शुरू होते हैं। कोई धन नहीं चाहिए यहाँ पे, वी डोंट नीड एनीथिंग, कुछ नहीं चाहिए सुंदर साथ जी। किसी पाठ, किसी पारायण का न्योछावर यहाँ पे धन नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई जूम की इलेक्ट्रिसिटी के बिल, यहाँ कोई खर्चे नहीं होते हैं। ये ऐसा राज जी ने ऐसा एक स्थान बनाया है, इसमें खाली प्रेम का खर्चा होता है, वो तरंगे सुंदर साथ को भेजनी होती हैं। कुछ नहीं चाहिए, ना मान, ना सम्मान, ना धन, ना प्रतिष्ठा, बस प्रेम बांटिए सुंदर साथ जी। प्रेम का लंगर महाराज जी शुरू करेंगे यहाँ से, उन्होंने ही किया है ये, और ये भी अबाध गति से चलता रहेगा उन्हीं के चरणों के प्रताप से। आज भी हमारे प्रवीण भाई जी जाते हैं शरद पूर्णिमा में, वो हर बार आके बताते हैं कि महाराज जी का एक स्वरूप वहां रखा होता है, आज तक बढ़ा ही है, लंगर में कभी कोई कमी नहीं आई वहां पे, और पहले दिन का हमेशा शेरपुर से आज भी लेकर जाते हैं प्यारे सुंदर साथ जी वहां पे पूजन करने के लिए। बहुत सुंदर शरद पूर्णिमा महोत्सव की त्रयोदशी का कहते दिन था। पद्मावतीपुरी धाम के सुप्रसिद्ध विद्वान श्री किशुनदास जी अपने पोते बाबूलाल जी के साथ खीजड़ा मंदिर की ओर जा रहे थे।
रास्ते में महाराज जी मिल गए, खीजड़ा मंदिर की ओर जा रहे हैं पोते के साथ कोई किशनदास जी सुप्रसिद्ध विद्वान। महाराज जी ने उनको प्रणाम किया और कहा प्रणाम महाराज जी। वो बोलते प्रणाम जी, चलिए महाराज जी खीजड़ा मंदिर। तो बोले हाँ हाँ अवश्य, चलिए मैं आ रहा हूँ। किशनदास जी अपने पोते के साथ चल दिए, दोनों बड़ी तेज गति से बढ़ रहे थे और रास्ते में वो अपने पोते बाबूलाल को समझाते हैं, बेटे ये जो महाराज जी रास्ते में मिले थे ना, इनको साधारण आदमी या व्यक्ति ना समझ लेना। ये अपने पोते को नहीं समझा रहे, ये हमें भी समझा रहे हैं, इनको साधारण ना समझ लेना। अपने सतगुरु को साधारण, इनको साधारण मत समझ लेना और अपने सतगुरु को भी साधारण मत समझ लीजिएगा सुंदर साथ जी। बस उनसे यही मांगते रहें, यही जा के बताते हैं ना सुंदर साथ जी, हम ऐसा हो गया क्या करें, जैसे उसको दिखाई नहीं देता, जैसे आंख वाला देख नहीं रहा, उस आंख को हम महसूस नहीं कर रहे, बस हर समय देखते हैं वो, मतलब एक पलक भी मिस नहीं करते वो, अपनी ब्रह्म अंगनाओं की इस ब्रह्म लीला की एक झलक भी मिस नहीं करते वो, एक पलक आंखें झपका, वो आंख ऐसी है जो झपकती तक नहीं है कि झपकने में कुछ मिस ना हो जाए यहाँ पे, ऐसी आंख है वो, ऐसी नजरों से देखते हैं जो झपकते भी नहीं है। आज तक बंद नहीं देखी, एक सेकंड एक पलक के लिए भी बंद होती नहीं देखी, ऐसी दृष्टि जमाए बैठे हैं इस ब्रह्म लीला पे सुंदर साथ जी। कहते इनको साधारण आदमी ना समझ लेना, हम लोग इनसे बहुत पहले चले हैं, पर देखना ये पहले से पहुंचे मिलेंगे वहां पे। महाराज जी कैसे हवा में पहुंच जाते थे, आपको याद है? भोजन नहीं था पेट में, पेट पीठ से जुड़ चुका था, मिल चुका था, पर हवा की तरह उड़ के चले जाते थे। एक थपकी देने से, एक उनकी थपकी से ये माया का कुबड़ खत्म हो जाता है सुंदर साथ जी। कुब्जा को सीधा कर देते हैं, हमारी भी गति तेज हो जाती है पिया की तरफ। खुद कितनी कितनी ठंडी हवाएं सही हैं उन्होंने, कितनी शीत ऋतु सही, कितनी वर्षा की ऋतुएं सही, खुद कभी नहीं चाहा कि मुझे कोई ऐसी थपकी दे दे कि मेरे कष्ट खत्म हो जाए। उन्होंने कभी मांगा ही नहीं, कभी राज्य से आंख में आंसू नहीं आए, कभी मुख पे ऐसा भाव नहीं आया कि राज्य बस करो अब आ जाओ ना, कभी नहीं। उन्होंने कभी नहीं चाही कि मुझे भी कोई थपकी लगा दे, मुझे भी कोई, मेरे भी कष्ट कोई ठीक कर दे। वो मांगते रहे, इसी रास्ते से तुम मिलते हो तो स्वीकार है, सब स्वीकार है, सौदा बड़ा सस्ता है पिया। उनको कुछ नहीं चाहिए। हमें भी इस संसार की मांगों से, इस संसार के मोह से हट के उसको पाना होगा सुंदर साथ जी। कहते देखना ये पहले पहुंचे मिलेंगे। और दोनों जब पहुंचे खीजड़ा मंदिर तो वही जो किशनदास जी ने कहा था, परमहंस महाराज जी वहीं बैठे दिखाई दिए। उनके पोते बाबूलाल जी देखकर दंग रह गए, पर कहते छोटी आयु थी ना, समझ नहीं पाए कि ये इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए महाराज जी। कोई उसको कैसे देखता है सुंदर साथ जी, कोई उसको सस्ता ही समझ लेता है, कोई उसको, किसी को उसके मोल का पता लग जाता है, परमहंसों को पता लग जाता है। कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो।
किसी को वो कैसे लगते हैं, परमहंसों को हर सौदा उसके सामने सस्ता लगता है कि मेरे जीवन में कैसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति भी आ जाए, मुझे फांसी तक मेरी जान भी निकल जाए ना, अगर श्वास भी छोड़े और संग आ जाए, तब भी ये मोल मैं चुका नहीं सकता, तेरी एक झलक का मोल ये जीव चुका नहीं सकता। मैंने लियो री गोविंदा मोल री, मैंने लियो री पिया जी को मोल। कैसे आता है, कौन से मोल पे आता है वो? कोई कहे हल्को, कोई कहे भारो, कोई समझ पाता है, कोई समझ पूरा जीवन निकल जाता है। हम कितने जीव पीछे लेकर आए हैं, कितने जीवन हमने गुजार दिए, हमें उसकी गरिमा, उस भारीपन का, उस महिमा भारी का हमें पता ही नहीं लगा। कोई कहे हल्को, कोई कहे भारो, मैं तो लियो री तराजू तोल री, मैं तो लियो री पिया जी को मोल। कैसे आता है, किस मोल पे वो आता है, किस तराजू में तोल के वो आता है? कहते हैं कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, कोई निराकार भी कहता है, कोई साकार कहता है, कोई काला कहता है, कोई गोरा कहता है, कोई कहता है दिखाई नहीं देता, कोई कहता है यहाँ के कण कण में विद्यमान है पर वो मिलता नहीं, कोई नेति नेति कहता है, कोई निगम निगम, कोई अगम अगम उसको कहता है। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, मैंने लियो री अमोलक मोल री, मैंने लियो री पिया जी को मोल। कैसे कैसे किस मोल पे खरीद लिया हमारे परमहंसों ने, किस मोल पे ले लिया हमारे मिहिर राज जी ने, इंद्रावती की आत्म ने, श्यामा जी ने। कोई कहे कृष्ण, कोई मोहम्मद, कोई देवचंद्र, कोई प्राणनाथ, सखीरी 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 देखो अंतर आँखां खोल री, ये तो आवत प्रेम के मोल री, ये तो आवत प्रेम के मोल। किसी भी नाम से उनको पुकारिए पर वो प्रेम के मोल आते हैं, उनको नाम से मतलब ही नहीं। मुझे किसी भी नाम से तू पुकार ले, जब तक तेरे हृदय में प्रेम नहीं है ना, उसके बिना उसको लिया नहीं जा सकता। सबों स्वरूपों में पिया बस तो, सबों स्वरूपों, पहले दिन का हो स्वरूप, दूसरे दिन का, उनके अंदर भी आवेश स्वरूप ही है। दूसरा दिन ब्रज का, रास का, पहला दिन ब्रज, दूसरा दिन रास, उनमें भी आवेश स्वरूप है। सबों स्वरूपों, देवचंद्र जी हों, प्राणनाथ जी हों, आज सारे परमहंस में जो कितनी सुंदर ब्रह्म लीला हो रही है। पहली बार भी ब्रह्म लीला हुई, जब जब पिया जी और सखियां यहाँ होते हैं तब ब्रह्म लीला होती है। राज श्यामा जी और सखियों का होना बहुत जरूरी होता है सुंदर साज, उसको कहते हैं ब्रह्म लीला। सबों स्वरूपों, सब स्वरूपों से प्यार कर लीजिए सुंदर साथ जी, तब जाके इन सुंदर साथ में जो स्वरूप विराजित हैं उनसे प्रेम होना शुरू होगा। पहले पिया के सबों स्वरूपों से तो प्रेम कर लें। सबों स्वरूपों में पिया बस तो, जैसा चाहो दर्शन पाओ। कहते हैं ना, जिन जैसा चिन्हा मोहम्मद को
तैसी पाई चिन्हार, जो जिस स्वरूप में चाहता है। पन्ना जी में कितनी सुंदर चर्चा होती है। और तब तो सब प्रकार के तारतम उतर चुके, सारी वाणी उतर चुकी। आज भी जो मोहम्मद साहब के रूप में चाहता है उसको वैसे दर्शन होते हैं। जो कृष्ण जी को इतना उसके दिल में बसे हुए हैं, उनको कृष्ण जी के रूप में ही, ये लिखा हुआ है बीतक साहब में, उनको कृष्ण जी के रूप में ही दर्शन देते हैं। जिसको प्राणनाथ जी के रूप में प्यारे लगते हैं, वो प्राणनाथ जी के रूप में देखता है। जो धनी श्री देवचंद्र जी के रूप में देखना चाहता है, उसको धनी श्री देवचंद्र जी के रूप में दर्शन देते हैं। जैसा चिन्होगे, जैसा पाना चाहोगे, वो वैसा होके मिल जाएगा। बस सबके लिए सब स्वरूपों से प्यार होना चाहिए। जैसा चाहो दर्शन पाओ, सखी रे सखी रे सखी रे, ओ तो ओ हृदय आवत प्रेम के मोल री, मैं तो लियो जी धनी जी को मोल री, मैं तो लियो री प्रियतम को मोल। हृदय में आता है तो प्रेम के मोल पे आता है, और कोई मोल भाव नहीं है। और मोल भाव करता कौन है? इस परिस्थिति में आ जाओ, इस परिस्थिति में नहीं। हमारी दुनिया सही से चलनी चाहिए पिया, हमारा ब्रह्मांड बिल्कुल परफेक्ट चलता रहे, तब आ जाओ। मोल भाव कौन करता है? सुंदर साथ जी, एक बार एक बच्चा ना ट्रेन में पानी बेच रहा होता है, पानी की बॉटल्स बेचते हैं ना बच्चे वहां पे। एक बोतल बची थी उसके पास, अंत वाली बोतल, और वो कहता है ये तो ना मैं 20 रुपए की दूंगा। उस समय 20 रुपए काफी हुआ करते थे। एक ने पूछा उसको, बेटा 20 रुपए में क्यों दे रहा है इसको? कहता है लास्ट वाली बोतल बची है। सब मोल भाव कर रहे हैं उसके साथ, 15 में दे दो, 18 में दे दो, चलो 19 में दे दो, 12 में दे दो, कोई अपने अपने हिसाब से सब मोल भाव कर रहे हैं। देता क्यों नहीं? 19 में दे दे। कहता है मुझे 20 रुपए नहीं चाहिए, मेरे पास लास्ट बोतल बची है, और ये राजस्थान मरुस्थल है, इधर पानी नहीं मिलेगा आपको, ट्रेन रुकी पड़ी है। मैं ये बोतल उसको देना चाहता हूं जो सच में प्यासा हो। और प्यासे मोल भाव, जिसके प्राण निकल रहे हैं ना, पानी के बिना प्राण निकल रहे हैं ना, वो मोल भाव की स्थिति में होता नहीं है कि 19 दे दो, 19.5 में दे दो। वो 20 के भी 25 दे के खरीद लेगा कि मेरी जान बच जाए। मैं उसको ढूंढ रहा हूं जो इसके लिए सच में प्यासा बैठा है। ये मोल भाव करने वाले प्यासे नहीं है। हम मोल भाव कर रहे हैं पिया जी के साथ, हमें प्यास लगी नहीं है। सुंदर साहब जी, हमें ये दे दो धनी, हमें ये दे दो, ऐसे आ जाओ, ऐसे मोल भाव नहीं होता। अनकंडीशनल प्रेम करता है वो हमसे 24/7। कहते हैं मान ना मान मैं तेरा मेहमान। स्वामी जी कहते दिल में आके बैठ गए हैं। तू मानती है मुझे पिया, मानती है तब भी मैं बैठा हूं, नहीं मानती, तुझे नहीं पहचान होती तब भी मैं नहीं छोड़ सकता तुझे। अनकंडीशनल, बिना किसी शर्त के प्रेम करता है वो। और हम कंडीशंस क्यों रखते हैं? सुंदर साथ जी, हम उनसे बस यही मांगे, पिया बल दीजिए। जो परिस्थितियां मेरे और तेरे बीच में आड़े आती हैं, जो विकार, उन विकारों को दूर करने के लिए जैसी परिस्थितियां खर्च होती हैं, पिया जी मुझे बल दीजिएगा उनमें खड़े होने का। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, मुझे अपनी तरफ बस खींच लीजिए धनी। ये परमहंस महाराज जी की बीतक ने चेंजेस किए हैं। डर नहीं लगता किसी चीज से। हर समय जब पता है ना कि वो हर समय खुली हुई आंख, चेतन पर झपकते भी नहीं है, मेरे लिए बैठे हैं, तब ये बल आता है। सुंदर साथ जी महाराज जी की मेहर से। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। महाराज जी के चरणों में, परमहंसों के चरणों में, प्राणनाथ जी के चरणों में, देवचंद्र जी धनी पिया जी के चरणों में जितना स्वयं को होम कर दिया जाए उतना ही जीवन सफल है। सतगुरु के चरणों में कोटान कोट प्रणाम कि आप मिले हो, इस जीव की लायकी नालायक होते हुए भी आप मिले हो पिया जी।
क्योंकि भाग्य से तो आप मिलते नहीं, उसकी मेहर होती है, तब जाके वो आता है, आपके रूप में आते हैं वो जीवन में, और आपके ही अंगों के रूप में सुंदर साथ को जीवन में भेजने के लिए बहुत शुक्राना धनी जी, प्रणाम जी। मुझे आपकी वैल्यू का पता है सुंदर साथ जी, यहाँ मिलते नहीं है सुंदर साथ, बहुत मुश्किल होता है, प्रणाम जी। इसीलिए क्षमा करते जाइएगा, कभी भी कुछ ऐसा हो तो आपके दिल में हो कि इसने कह दिया या आपको बुरा लग गया, मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं हर समय माफ़ी मांगने के लिए आपको तैयार मिलूंगी। प्रणाम जी सुंदर साथ।